सभा के मध्य में खड़े हुए और कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, कोई स्त्री हो और उसके शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो और उसे खूब गहने दे दिए जाएं, क्या वो गहना किसी काम का है? कहा किसी काम का नहीं। कहा किसी के शरीर में 1000 रोग लगे हों और उसके सामने 56 भोग रख दिए जाएं, कोई मतलब है क्या? कहा कोई भक्त ना हो, कोई ज्ञानी ना हो और उसके सामने ब्रह्म की चर्चा की जाए, कोई मतलब है? कहा कोई मतलब नहीं। भरत जी कहते हैं, जिस प्रकार से कि स्त्री के शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो, आभूषण दे दिए जाए, वो आभूषण किसी काम का नहीं। जिस प्रकार से किसी के शरीर में 1000 रोग लगे हों और उसके सामने 56 भोग रखे जाएं, वो किसी काम का नहीं। उसी प्रकार जिस अयोध्या में मेरे राम जी नहीं है, वो अयोध्या भी मेरी किसी काम की नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कल प्रातः काल होते ही अपने भैया के पास जा रहा हूं और जिसको जिसको मेरे साथ चलना है चल सकता है। भरत जी एक बात सिर्फ कहते हैं, मां कौशल्या के पास गए और जाकर के गोद में बैठ गए, लगे रोने। कहा मैया, अगर भैया राम के वन जाने में मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो जिस प्रकार से माता पिता की हत्या का पाप लग जाता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जिस प्रकार से ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जिस प्रकार गौ हत्या का पाप लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए, अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो। माँ कौशल्या कहती है, लाला मैं तेरी माँ हूं और तुझे अच्छे से जानती हूं मेरा भरत है कैसा। बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। संभव है कि मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, संभव है कि धरती अपना शीतलता का भाव त्याग दे, अपना क्षमत्व भाव त्याग दे, संभव है कि आकाश पाताल में विलीन हो जाए, लेकिन मेरा भरत ऐसा कदापि नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। भरत, इसमें किसी की गलती नहीं, ना कैकेयी की, ना तुम्हारी, ना महाराज की। ये तो कहे तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी, यही होनी थी, यही विधि का विधान था, इसलिए चिंता ना करो। कल प्रातः काल होते ही हम सब जाएंगे राम के पास। और भरत जी सबको लेकर के प्रातः काल चल पड़े। ये भरत चरित्र महाराज बड़ा अद्भुत चरित्र है और भरत चरित्र को सुनने के लिए, भरत चरित्र को सुनाने के लिए जितना वक्ता को स्थिर होना पड़ता है, उतना श्रोता को भी स्थिर होना पड़ता है। और भरत चरित्र की कथा ऐसी कि एक दिन की पूरी कथा भरत चरित्र पर ही होती है। लेकिन हम लोग आज कथा के विश्राम सत्र में बैठे हैं, समय बहुत कम है और कथा बहुत विस्तृत है। अगर मैं भरत चरित्र पर प्रकाश डालूं तो पूरी कथा आज समाप्त हो जाएगी, फिर आगे की कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर कभी श्री ठाकुर जी ने, भगवान ने संयोग बनाया तो भरत चरित्र को हम विस्तृत करेंगे। सिर्फ एक बात जानिए, भरत जी कहते हैं, एक दोहा लिखा गोस्वामी जी ने। भरत जी कहते हैं, मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं, बड़ा पापी हूं, लेकिन आप न जान न त्यागी हो, मोहि रघुबीर भरोस। मैं जानता हूं अपराधी हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी पर इतना विश्वास है मुझे कि अपना जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे वो। इसी अर्धाली में पूरा भरत चरित्र समाया है। विश्वास है कि मैं चाहे जितना बड़ा पापी हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। पूरा भरत चरित्र की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब भरत जी पहुंचे भगवान राम के पास और राम जी से कहा, प्रभु आप कुछ उपाय बताइए, क्या करना चाहिए। तो राम जी ने कहा, चलो बंटवारा हो जाए। जब भरत जी ने सुना बंटवारे की बात, भरत जी सर पटक के रोने लगे। कहा, प्रभु आप हमसे बंटवारा करेंगे। राम जी ने कहा, पागल, हम किस बंटवारे की बात कर रहे हैं। बाटहि विपत्ति सबहि मोहि भाई। हम आपस में मिलके संपत्ति नहीं, विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है, जब भाई से भाई का बंटवारा होने लगे तो भाई से भाई की संपत्ति का नहीं, भाई से भाई के विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। यह हमें भरत चरित्र से सीख मिलती है। बुरा न मानिएगा, अक्सर भरत चरित्र की कथा को सुन करके लोग रोने लगते हैं।
कई भाई बैठ के रोने लगते हैं, लेकिन कथा में तो आंसू बहाते हैं, लेकिन कथा से जैसे ही बाहर जाते हैं कहते चलो कोर्ट में मिलेंगे। तो इस भरत चरित्र को सुनने का कोई लाभ नहीं है महाराज। अगर सीखना चाहते तो ये सीख लीजिए भरत जी से, ये किस प्रकार से भाइयों का प्रेम होना चाहिए। ये जो 4 भाई हैं तीनों माताओं के हैं। राम जी अलग हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी अलग हैं, भरत जी अलग हैं, लेकिन जब नाम लिया जाता है तो कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये मर्यादा स्थापित की मेरे राम जी ने। भरत जी अंत में भगवान राम के उन पादुकाओं को लेकर के आते हैं, अयोध्या में विराजमान कर देते हैं, सिंहासन पर बिठा देते हैं और उन पादुकाओं से पूछ पूछ करके हर कार्य करते हैं।